देश भर में पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन को अभी थमे 4 दिन भी नहीं बीते थे कि एक और पेपर लीक विवाद ने सिर उठा लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की अगुवाई में चला बड़ा आंदोलन खत्म होने के महज चौथे ही दिन अब महाराष्ट्र के एक परीक्षा के पेपर लीक होने के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है और आयोग का कहना है कि फिलहाल इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल पूरा मामला महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी से जुड़ी एक भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। खबर है कि पेपर लीक के इन आरोपों के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रोक दिया गया है, जिसकी वजह से करीब 488 उम्मीदवारों का भविष्य फिलहाल उधर ही लटक गया है। हालांकि अब तक ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि वाकई पेपर लीक हुआ था या नहीं। यह गंभीर आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एसपी के विधायक रोहित पवार ने लगाए हैं। पवार का दावा है कि ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और अब जब भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में शामिल सैकड़ों उम्मीदवारों का करियर सीधे तौर पर प्रभावित हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि पेपर वाकई लीक हुआ था, जबकि पवार ने इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। इस विवाद पर रिपोर्ट के मुताबिक एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने 22 मार्च को करीब 31,000 अभ्यर्थियों के लिए औषधि निरीक्षक यानी ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम 12 जून को घोषित किया जाना था। इसके बाद 1 से 12 जुलाई के बीच साक्षात्कार आयोजित हुए और उसके बाद अनंतिम मेधा सूची यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई। भीमनवार ने बताया कि आयोग को 21 जुलाई को ही ईमेल के जरिए परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग मिली थी, लेकिन वह शिकायत अस्पष्ट पाई गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता के ठोस सबूत उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके बाद 23 जुलाई को एक और ईमेल आया, जिसमें व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भेजे गए और दावा किया गया कि 22 मार्च को ही परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 दिन पहले यानी 20 मार्च को ही प्रसारित कर दिया गया था। भीमनवार ने आगे बताया कि आयोग ने शिकायतकर्ताओं से सीधे संपर्क कर उनसे ठोस साक्ष्य पेश करने को कहा और उन्हें एमपीएससी कार्यालय आकर अपनी बात रखने के लिए भी आमंत्रित किया गया, लेकिन कोई भी शिकायतकर्ता वहां पहुंचा ही नहीं। इसके बावजूद आयोग ने मामले को हल्के में नहीं लिया है। भीमनवार ने कहा, आयोग की साख और गरिमा बनाए रखने के लिए हम प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया में हैं। पुलिस जांच में भी जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी आयोग ने भले ही अभी तक लीक की पुष्टि ना की हो, लेकिन मामले को पुलिस के हवाले करते हुए इसकी गंभीरता को स्वीकार जरूर किया है। महाराष्ट्र में यह अकेला विवाद नहीं है। एजेंसी वार्ता के मुताबिक राज्य के विपक्षी दलों ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए हाल ही में आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी 2026 में भी बड़े पैमाने पर अंक घोटाले का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि 12वीं की परीक्षा में साधारण अंक पाने वाले कई छात्र ने रहस्यमयी ढंग से 100% रैंक तक हासिल कर ली, जिसने पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए। यह विवाद तब भड़का जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने मेरिट लिस्ट में मौजूद भारी गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन छात्रों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में महज 35 से 40% अंकों के साथ बमुश्किल पास किया था, वे ही छात्र महाराष्ट्र सीईटी में 90 से 100% हासिल करने में सफल रहे, जो सामान्य तौर पर लगभग असंभव माना जाता है। गौरतलब है कि सीईटी परीक्षा राज्य स्तर की एक बेहद अहम प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जिसके जरिए छात्रों को स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, विधि या कृषि जैसे कॉलेजेस के लिए अलग अलग परीक्षा देने के बजाय एक ही कॉमन परीक्षा आयोजित की जाती है और इस परीक्षा में मिले अंकों या परसेंटाइल के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसके बाद काउंसलिंग के जरिए छात्रों को उनकी पसंद के कॉलेज और कोर्स में दाखिला मिलता है। ऐसे में अगर इस परीक्षा में भी गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो इसका असर हजारों छात्रों के भविष्य पर सीधा पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले को और भी संवेदनशील बनाने वाली बात यह है कि यह विवाद ठीक उस वक्त सामने आया जब नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता
जनता पार्टी की अगुवाई में चला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन महज 4 दिन पहले ही खत्म हुआ था। उस आंदोलन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक का इस्तीफा करवा दिया था और परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर देश भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। ऐसे में आंदोलन थमने के इतने कम समय के भीतर ही महाराष्ट्र से एक और पेपर लीक और अंक घोटाले जैसे आरोपों का सामने आना ये साफ संकेत देता है कि परीक्षा प्रणाली में भरोसे का संकट अभी भी बरकरार है और छात्रों की चिंताएं दूर होने में अभी वक्त लग सकता है। फिलहाल दोनों ही मामलों में जांच जारी है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि एमपीएससी की पुलिस जांच और सीईटी विवाद की पड़ताल में आखिर क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या प्रभावित छात्रों को समय पर इंसाफ मिल पाता है या नहीं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।